हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। हाउ आर यू? आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। बिहार के जो बीपीएससी की जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज कर भी चुके हैं अब तक जनरल साइंस के, ठीक है। और यहाँ पे आपको साइंस के तीनों पार्ट, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों पार्ट हमें कवर करा रहे हैं हम। और आंसर सेशंस बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत यूनिक क्वेश्चंस और एग्जाम में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी हम यहाँ पे करा रहे हैं आप लोग को। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे डेली क्लास अटेंड कीजिए, क्लास आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन फ्रेंड्स। हमारा सब्जेक्ट जो है वो बीपीएससी का जनरल साइंस है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गेहूं, गन्ना, चावल आदि पौधे किस कुल के अंतर्गत रखे गए हैं। सो ऑप्शन है यहाँ पे लेग्यूमिनेसी, पाल्मी, ग्रेमिनी या रोजेसी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है कि गेहूं, गन्ना, चावल आदि पौधों को किस कुल के अंतर्गत रखा गया है, पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए आंसर कीजिए। आपके बॉटनी के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बायो में आपकी बॉटनी और जूलॉजी दोनों आता है, तो बॉटनी जूलॉजी दोनों के ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पे हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके लेकर आए हैं, तो कोई भी पार्ट आपका, कोई भी कंटेंट यहाँ पे छूटने नहीं वाला है। देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर हम इसका आंसर करेंगे आप लोगों को। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये तीनों जो है आपका ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 134। पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किस पौधे का है। सबसे बड़ा ओव्यूल किस पौधे का है। सो ऑप्शन है पाइनस, साइकस, सिकोमा या स्प्रूस। तो अगर आप बॉटनी से रिलेटेड हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इजी होंगे, लेकिन अगर आप जूलॉजी से लेकर हैं, पढ़े हुए हैं जूलॉजी से, तो थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफ़िकल्ट होंगे। क्योंकि देखिए जूलॉजी वालों के लिए बॉटनी क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं और बॉटनी वालों को जूलॉजी क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, पढ़ना यहाँ पे आपको सब कुछ है, ठीक है। तो हर चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट का हो या ना हो। तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को नोट करिएगा और इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, साइकस, ठीक है। तो साइकस जगत के पौधे का सबसे बड़ा बीजांड या ओव्यूल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 135। बैक्टीरिया की खोज किसने की। सो ऑप्शन है एंटोन वॉन लीवेनहॉक, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, हरगोबिंद खुराना। तो किसने की थी बैक्टीरिया की खोज। क्वेश्चन नंबर 135 नोट कर लेंगे और आंसर कीजिए। तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा, बहुत ही इजी है। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की। सो ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर। चलिए आंसर कीजिए। आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और टाइमिंग आप सभी को पता है कि दोपहर के 12 बजे डेली आपको यूपीएससी जनरल साइंस से क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कराते हैं। प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो प्रीवियस जो हमने और भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं सेशंस, वो सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप हर एक सेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, अपना पर्सनल नोट्स भी बनाते रहिए पढ़ते पढ़ते। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 137 क्या है। तने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सो ऑप्शन है इस पर संध्या तथा पर संध्या होती है, ये सदैव ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, बहुवर्षीय अथवा पेरेनियल वृक्षों के तने से काष्ठ मिलता है, उपरोक्त सभी। चलिए आंसर करिए। इनमें से कौन सा कथन जो है आपको सही लग रहा है तनों के बारे में, ठीक है। तने के बारे में पूछा है और नोट करते रहेगा आप लोग क्वेश्चन को। 137 नंबर देखिए। देखिए इस पर संध्या और पर्व संध्या होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सदैव धनात्मक ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, बिल्कुल
जो गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या, जो हमें ज़मीन की ओर अट्रैक्ट करता है ना, ज़मीन की ओर हमें खींचता है, लेकिन ये ज़मीन से उल्ट दिशा है, मतलब ये आकाश की ओर बढ़ता है ना। तो ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है, बिल्कुल सही बात है। धनात्मक प्रकाशनवर्ती, बिल्कुल जहाँ प्रकाश है उसी ओर ये आगे बढ़ता है, वृद्धि करता है। तो सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। जब बहुवर्षीय होता है, बिल्कुल। और पेरेनियल वृक्षों के तने काष्ठ मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे चारों ही सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 138 क्या है। शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है, शुष्कोद्भिद। तो आप इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। ऑप्शन है नागफनी, गुलाब, लहसुन या ये सभी। तो शुष्कोद्भिद से क्या मतलब है, इसका क्या कहना चाह रहा है, किनको कहते हैं शुष्कोद्भिद, बताइएगा, आप लोग आंसर कीजिएगा। 138 क्वेश्चन नंबर। शुष्कोद्भिद मतलब समझ सकते हैं, शुष्क मतलब सूखा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लियर दिख ही रहा है, नागफनी होगा, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 130 लॉजिकल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 139 क्या है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णदल या उपरोक्त सभी। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है, आंसर कीजिए। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पत्तियों में होता है, तो सभी को पता ही होगा, है नहीं। पौधे के हरे पार्ट में होता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया जो पत्तियों में होती है, वो पत्तियों के किस भाग में संपन्न हो रही है, मतलब पत्ती में भी अलग अलग जगहें होती जिसमें से आपका पर्णाधार एक जगह होता है, पर्णवृंत हम किसको बोलते हैं, पर्णदल है। तो इनमें से कौन से भाग में जो क्रिया संपन्न हो रही है, पर्णदल में हो रही है, ठीक है, लैमिला में हो रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधे में प्रकाश वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में कौन सहायक है। ऑप्शन है कार्क, रंध्र, जाइलम या फ्लोएम। तो कौन है इन चारों में से जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन के लिए सहायक है। देखिए वाष्पोत्सर्जन बोल रहा है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को और आंसर करेंगे आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, रंध्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। सो ऑप्शन है पत्तियों के गिरने के आधार पर, रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर के आधार पर, पत्तियों के हरे रंग के आधार पर, पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर। क्वेश्चन नंबर 141। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 141 आंसर कीजिए और क्वेश्चन को नोट करना मत भूलिएगा। और आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड्स जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगी, ठीक है। को देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पौधों की उम्र का पता लगाया जा सकता है किसके आधार पर, पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वार्षिक वलय से ही हम पौधे की उम्र का पता लगाते हैं। तो वार्षिक वलय से भी जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 142 क्या है। कार्क प्राप्त होता है। तो कार्क कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन है सुबेरिन से, लेटेक्स से, पत्तियों से, ये सभी से। कार्क, तो कार्क क्या होता है समझना सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरी है। चलिए देखिए क्वेश्चन को नोट कीजिए। आप लोग घर पे पढ़िएगा, ठीक है। घर पे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं, ताकि आपने जो पढ़ाई की हुई है उसका आप अपना इम्प्रूवमेंट देख सके कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक आपने की है, कहाँ तक आप इसको रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो कार्क कहाँ से प्राप्त होता है, सुबेरिन से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, सुबेरिन से। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए।
पुष्प का नर जननांग है? सो ऑप्शन है पुमंग, जायांग, दलपुंज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है पुष्प का नर जननांग? चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। इजी है, देखिए कई बार एग्जाम में इजी क्वेश्चंस को भी कई बार रिपीट करता है, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को नोट करना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि पुष्प का नर जननांग कौन सा है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पुमंग हो जाएगा, है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। जायांग तो है वो फीमेल वाला पार्ट है ना, और दलपुंज तो कोई नर जननांग होता ही नहीं है। तो राइट आंसर इज पुमंग। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। पुष्प का मादा जननांग है? सो ऑप्शन है पुमंग, जायांग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज। तो अभी मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, तो पुमंग आपका क्या था, मेल का जननांग था, दलपुंज को जननांग नहीं है, बाह्य दलपुंज भी को जननांग नहीं, तो बचा आपका क्या, जायांग। तो जायांग आपका क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसमें, पुष्प में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जायांग। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी के उदाहरण है? ऑप्शन है केला, पपीता, अंगूर या ये सभी। अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी से आप क्या समझते हैं, हमें बताइएगा कमेंट सेशन में। और अगर आपने पहली बार सुन रहे हैं आप ये पार्थेनोकार्पी शब्द, तो उसका मतलब आप ढूंढेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग आप ढूंढेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केला, पपीता, अंगूर ये सभी आपके पार्थेनोकार्पी के उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए। बीजों को जब जल में रखते हैं तो वो फूल जाता है, तो यह किस क्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन है अंतःशोषण, परासरण, अवशोषण या श्वसन। तो किस क्रिया के द्वारा ऐसा होता है कि जब हम बीज को जल में रखते हैं, बीज को तो आपने देखा होगा ना, सिकुड़ा सा रहता है, बहुत ही चपटा सा, बहुत सिकुड़ा हुआ रहता है ना। तो जब उसको जल में रखते हैं तो सिकुड़ा हुआ बीज क्या होता है, फूल जाता है। तो ऐसा किस क्रिया के द्वारा होता है, नोट करेंगे, क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, परासरण, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 147 आपका। बाष्पोत्सर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए। आर्द्रता बढ़ाने में वाष्पोत्सर्जन घटता है, प्रकाश की तीव्रता, तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन तेज होता है, उपरोक्त सभी। तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में जो यहाँ पे कथन दिए हुए हैं इनको पढ़िए और आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आंसर करेंगे, उसको भी नोट करेंगे आप। तो हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन तेज होता है, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए क्या है। फलों को प्राथमिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन है? सो ऑप्शन है यहाँ पे कैलिन, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो फल को प्राथमिक रूप से पकाने में हेल्प करता है? आप जो मार्केट में सीज़न से पहले ही जो फल खाते हैं, जैसे कि वो आम, जो देखा होगा आप लोगों ने, आम गर्मी का सीज़न शुरू होने से पहले कई लोग आम लेकर आ जाते हैं, पकी हुए आम। तो पकी हुई जो आम है वो गर्मी सीज़न से पहले ही मिल जाता है आपको, वो अपने आप नहीं पकता, उसे पकाया जाता है इस हार्मोन के द्वारा। कौन से हार्मोन के द्वारा? जो उसको जल्दी पकने के लिए उसको मजबूर करता है, बोलना चाहिए, इथिलीन, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए। निम्न में वृद्धि रोधक हार्मोन है, जो वृद्धि को रोकता है, बाधा करता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ऑक्सीजन एवं भी दोनों। तो ऑक्सीजन तो नहीं होगा, सी को तो पहले काटो, ऑक्सीजन कोई हार्मोन नहीं है, पहली बात, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, ये कोई हार्मोन नहीं है। देखिए एब्सिसिक एसिड और एथिलीन दोनों ही वृद्धि रोधक हार्मोन हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए वन भी दोनों दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखिए। पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है? सो ऑप्शन है शीर्ष प्रमुखता, पत्तियों की विलगन को रोकना, अनिषेक फल प्राप्त करने में सहायक, उपरोक्त सभी। तो पौधों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का क्या कार्य है?
ये ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीन है, ठीक है। ऑक्सीन हार्मोन है, ये ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये ज यहाँ पे नहीं होगा, ऑक्सीन हार्मोन है वो, ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, पादपों में स्रावित ऑक्सीन हार्मोन का क्या कार्य है। बिल्कुल यहाँ पे भी उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये सारे काम ही करता है ऑक्सीन हार्मोन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 151, भारत में खाद्यान्न नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। ऑप्शन है खेतों में खरपतवार का उगना, पौधों में रोग, भंडारण में क्षति, कीड़े मकोड़े द्वारा हानि। तो हमारे भारत देश में खाद्यान्न नुकसान का सबसे बड़ा कारण क्या है। क्वेश्चन को नोट करिएगा आप लोग फ्रेंड्स, और जितना भी आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है, कितना आपका स्कोर हो रहा है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में खाद्यान्न नुकसान का सबसे बड़ा कारण खेतों में खरपतवार का उगना, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 152 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। मोजेक रोग किस पौधे में होता है। तो ऑप्शन है आलू, तंबाकू, केला या गेहूं। किस पौधे में होता है मोजेक रोग, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट करना मत भूलिएगा। और क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा फ्रेंड्स कि आपको सेशन कैसा लगा हमारा, ठीक है। सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, जिसका जानकारी हमें प्रोवाइड करेंगी। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तंबाकू में ही आपका क्या लगता है, तंबाकू मोज़ेक रोग लगता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेशन यहाँ पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलो धन्यवाद।